कि मुझे पानी चाहिए तो दुनिया के तमाम नदी नाले दरिया समंदर अपना रूप पानी के बारे में सोच लेते। यजीदियों ने नहरे फरात पे पहरा लगाकर ये पानी नहीं दिया जाएगा, मेरे आका हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे, अगर चाह लेते, सिर्फ सोच लेते मेरे हुसैन कि मुझे पानी चाहिए तो दुनिया के तमाम नदी नाले दरिया समंदर अपना रुख करबला की तरफ कर देता। कि नाना का कलमा पढ़ने का दावा करता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके साथ होनी चाहिए, मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में उनके हाथ में हाथ ना देकर अपने खानदान को क्यों लुटाया, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। बड़ी बेहतरीन अंदाज में शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी हबीबुल्लाह नूरी साहब कबिला की बड़ी बेहतरीन अंदाज में नातखानी हो रही थी। उससे कबल मद्दाह खैरुल अनाम हजरत कारी अजीजम गुलाम से आपने नाते पाक मुस्तफ़ा समात की। नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्फाज लुगात कसीरा हजरत अल्लामा मोहतरम आलमगीर आलम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम दीन है, साथ साथ हजरत अल्लामा मोहम्मद तशरीफ फरमा है। आपके इलाके के हर दिल अजीज खतीब व इमाम हजरत हाफिज कारी मौलाना मोहतरम दिलशाद अहमद साहब, दिगर उलमा शोरा बैठे हैं, सबका नाम तो नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के कोई आलिम दीन अगर मेरी एक हदीस को इस नीयत से याद करता है कि मेरे मिंबर पे चढ़कर मेरी उम्मत तक वो हदीस पहुंचाए, तो पाक परवरदिगार आलम उससे 40 हज मकबूल का सवाब। ये उनकी जमात है, इनका करम है कि रात इस वक्त ये बैठे हैं। आप सभी हजरात इसलिए बैठे हैं कि आपको हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों से मोहब्बत है, आपको करबला वालों से मोहब्बत है, आप हुसैन के नाना जान से मोहब्बत करते हो, आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, आप एक मजार के सामने बैठे हो। मैं नाम तो नहीं जानता, मगर मुसलमानों इन्हीं मजारों को बचाने के लिए, इन्हीं अल्लाह के वलियों की शान की हिफाजत करने के लिए करबला के मैदान में हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन ने सजदे की हालत में अपनी गर्दन कटा दी है, मगर यजीद के हाथ में हाथ ना दिए। अभी मुहर्रम का वक्त है, कुछ लोग इतने खुराफात मचाते हैं कि देखने के बाद एक मुसलमान को, एक साहबे ईमान को ऐसा महसूस होता है कि ये जो काम, ये खुराफात जो लोग कर रहे हैं, ये किसी तौर पर शरीयत मुतहरा इजाजत नहीं देती है। बड़े खुशनसीब हैं आप कि आपने याद हुसैन में जलसे का एहतमाम किया है। चंद बातें आपके सामने रखूंगा, उससे कबल आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी के ताजदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए बाबा जब बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सज्जिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मम्बई इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, अल्लाह पाक ने हजरत सज्जिदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम को पैदा किया। हजरत आदम से लेकर मेरे नबी तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को इस खाकदाने गिद्दी पर मबूस फरमाया। हर नबी आए मजहब इस्लाम की प्रचार करते रहे, खुदा का पता बताता रहा,
रब के बंदों को, अल्लाह पाक के बंदों को रास्ता बताता रहा। सबसे आखिर में जब नबी आखिर जमा हजरत सज्जदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन पाक से इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, उस आखिरी रसूल पर अल्लाह पाक ने इस्लाम मुकम्मल कर दिया। रब ने फरमा दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ऐ मुसलमानों, इस्लाम मुकम्मल हो गया। फिर करबला के मैदान में हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन किस बात की हिफाजत करने के लिए गए थे? हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में गए, जबकि हजरत इमाम हुसैन जैसे ही इस दुनिया में आए हैं, हजरत इमाम हुसैन की शहादत मशहूर हो गई। मेरे नबी को पता चल गया है। सज्जदुल मलाइका हजरत जिब्रील ने खबर पहुंचा दी है, या रसूल अल्लाह, जिस हुसैन से आप इतनी मोहब्बत करते हो, करबला के मैदान में भूखे प्यासे आपका यह बेटा शहीद कर दिया जाएगा। इन्हें भूखा रखा जाएगा, इन्हें प्यासा रखा जाएगा, करबला के मैदान में इन्हें शहीद कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफा जानते थे, वो मुस्तफा जो एक उंगली से इशारा फरमा दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे, वो मेरे रसूल जो अगर उंगली से इशारा फरमा दे सूरज पलट कर आ जाए, वो मुस्तफा जो अबू जहल की मुट्ठी पे नजर करम डाल दे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, वो रसूल अगर पानी, अगर एक कटोरी पानी पे अंगूठे मुबारक डाल दे तो दरियाए रहमत जारी हो जाए। ऐ मुसलमानों सुनो, वो मुस्तफा खुद न कहे, अपने गुलाम से कहलवा दे तो दरख्त चल कर आ जाए। अगर मेरे मुस्तफा की नजर करम पड़ जाए तो खजूर का पौधा दरख्त हो जाए, फल भी जाए, पक जाए। एक मर्तबा खुदा की बारगाह में अगर मेरे नबी फरमा देते, ए पाक परवरदिगारा, मेरा बेटा हजरत इमाम हुसैन को करबला की मुसीबत से बचा ले, करबला जो जहां भूखे और प्यासे इन्हें शहीद किया जाएगा उससे बचा ले। अगर नबी चाह लेते तो खुदा बचा लेता, मगर मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने उस हिफाजत की दुआ ना की है, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए मेरे मौला, मेरे लखते जिगर हुसैन को करबला में सब्र अता फरमाना। खातून जन्नत हजरत सज्जदा खातून जन्नत अगर खाली बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकत नमाज पढ़े, खुदा की बारगाह में अगर तौबा करे तो सज्जदुल मलाइका हजरत जिब्रील जन्नत से खाना लेकर उतर आए। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। अगर वो खातून जन्नत मालूम है हजरत सज्जदा खातून जन्नत को मेरा बेटा तड़पाया जाएगा, मेरे लखते जिगर को भूखा रखा जाएगा, करबला में मेरे नवासों को प्यासा रखा जाएगा, मगर सज्जदा खातून जन्नत ये बला टलने की दुआ नहीं करती है, बल्कि खुदा की बारगाह में दुआ कर रही है, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मेरे लखते जिगर हुसैन को करबला में सब्र अता फरमाना। हजरत अली को मालूम है, हजरत इमाम हसन को मालूम है, मगर कोई करबला के वाकया टलने की दुआ नहीं कर रहे हैं, सब सब्र की दुआ कर रहे हैं। क्यों? इसलिए उन्हें मालूम था हजरत आदम से लेकर मेरे नबी तक सबने इस्लाम की प्रचार की है, मगर इस्लाम एक दौर आएगा, कभी कोई शराब को हलाल कहेगा, कोई जुआ को हलाल कहेगा, कोई ढोल को हलाल कहेगा। उस वक्त जब इस्लाम को सहारा की जरूरत पड़ेगी, इस्लाम को पनाह की जरूरत पड़ेगी, मेरा बेटा, मेरे लखते जिगर इमाम हुसैन करबला में भूखा प्यासा रहेगा, अपने खानदान को लुटाएगा, आखिरी सजदा करके कयामत तक के लिए ऐसे इस्लाम की हिफाजत फरमा देगा कि मेरे नाना की हर उम्मती की सजदे की हिफाजत कयामत तक हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मालूम था ये वाकया पेश आने वाला है। थोड़ी देर में आप हजरात के सामने अपने रग में पेश करूंगा, मगर ये आदम की औलाद को हो क्या गया है। कभी ढोल बजा रहा है, ये मुहर्रम के महीने में कभी कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। मुसलमानों सुनो, लड़ाई तो इसी बात की थी ना, यजीदी खेमे वाले भी कलमा पढ़ते थे, कुरान वो भी पढ़ता था, उनके खेमे से भी अज़ान की आवाज आती थी, वो भी नबी के कलमा पढ़ने का
दावा करता था। अरे मुसलमानों, बात इतनी सी थी कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लो, ये हाथ की लड़ाई थी। यजीद के हाथ में हाथ दे दो, आज हम अल्लाह के वलियों के हाथों में हाथ देकर उन्हें अपना पीर मानते हैं, अपना अमीर मानते हैं, अपने पीर और मुर्शिद मान लेते हैं। करबला में यजीद का यही दबाव था, ए हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो। मेरे आका हुसैन ने जवाब दिया था, हजरत इमाम हुसैन किसी शराबी की ताजीम नहीं करेगा, किसी शराबी के हाथ में हाथ नहीं देगा। लड़ाई इसी बात की थी, इसलिए सुन लो, जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता है, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। मगर आज लोग दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, शराब भी पीता है, दावा करता है हम हुसैनी हैं, जुआ भी खेलता है, दावा करता है हुसैनी है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। मुसलमानों, आपको मैं अपनी रंग में सुनाऊंगा, मगर चंद बातें आपकी जहन में डाल दूं। वो हुसैन जिनकी नजर के सामने मासूम अली असगर के हुल्कुम पे तीर चला है, वो हुसैन जिनकी नजर के सामने जवान बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, वो हुसैन जिनकी नजर के सामने भतीजे शहीद कर दिए गए, वो हुसैन जिनकी नजरों के सामने भांजे शहीद कर दिए गए। मगर जब नमाज का वक्त आ गई, हजरत इमाम हुसैन घोड़े से उतरकर सजदा करके कयामत तक के लिए अपने नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दिया है, ऐ मेरे नाना से मोहब्बत करने वालों, दुनिया में चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, जो तमाम नौजवानों के सरदार जन्नत में होंगे, वह हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है, जख्मों से चूर है, खानदान लुट चुका है, मगर आखिरी सजदा करके जमाने को पैगाम दे रहा है, कुछ भी हो जाए मगर मेरे नाना की उम्मती से कभी सजदा ना छूटे। मुसलमानों, हम कर क्या रहे हैं? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वो हुसैन जो जन्नत में तमाम नौजवानों के सरदार होंगे, एक वक्त की नमाज कजा नहीं। यारो, हजरत इमाम हुसैन को छोड़ो, तमाम वलियों के सरदार हजरत अली शेर खुदा, मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। हजरत अली तमाम सिलसिले के वलियों का, तमाम वलियों का सिलसिला शजरा हजरत अली से जाकर मिलता है। एक वक्त की नमाज कजा हो गई है। एक पॉइंट कम कर दीजिए ताकि बात समझ में आए। हजरत अली तमाम वलियों के सरदार, एक वक्त की नमाज कजा हो गई, इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, मेरे मुस्तफा को रहम आ गया। कह दो ना सुभान अल्लाह। ए अली, क्यों रो रहे हो? हजरत अली फरमाते, या रसूल अल्लाह, आपने नमाजी असर अदा कर ली है, अली की नमाजी असर कजा हो गई। कल कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दूंगा? अगर रब पूछ ले, अली तूने एक वक्त की नमाज कजा कर दी है, जवाब क्या दूंगा? ए अली का नारा लगाने वालों, अगर अली से मोहब्बत है तो अली के किरदार को भी देखो, अली के अमाल को भी देखो, अली की सखावत को भी देखो, अली की शुजाअत को भी देखो, अली की मोहब्बत को भी देखो। एक वक्त की नमाज कजा हो गई, इतने रोए कि रहमतुल्लिल आलमीन की दरियाए रहमत जोश पर आया है। मेरे मुस्तफा फरमाते, अली रोना बंद कर दे, तुझे नमाज असर का वक्त चाहिए। इतना सुनना था, अली मुस्कुराने लगे, क्योंकि अली का अकीदा है, अगर मुस्तफा कह दे तो मुझे असर का वक्त मिल जाएगा। ये इश्क है। सहाबा इस तरह मोहब्बत करते अपने नबी से कि नबी अगर कह दे तो हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने वो पावर अता किया है। अगर इजाजत हो तो 2 शेर पढ़ूं, अभी अगर इजाजत हो। अक्ल की बात तो मैं वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी
मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपको नहीं कहूंगा कि उछल कर कहो, कूद कर कहो, मचल कर कहो, तड़प कर कहो, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक मोहब्बत से ना कहोगे। किसी ने बहुत पहले कह दिया है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को नहीं देखता है, खुदा हमारे दिलों को देखता है कि हमने किस नीयत से रब की तस्बीह व तहलील बयान की है। शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अगले की बातों में वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। मेरी धड़कन जरा धीरे धड़क जी, धीरे धड़क मेरी धड़कन जरा धीरे धड़क जी, धीरे धड़क मेरी धड़कन जरा धीरे धड़क। ये है शहर मुस्तफा मक्का नहीं, अक़ल की बातों में वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। आखिरी शेर फिर मैं अपने रंग में आपको तकरीर सुनाऊंगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपने हाथ सूरज आ गया जी, आ गया। अगर मुस्तफा चाह ले तो सूरज भी पलट कर आ जाए, हम चाहे। आपने चाहा तो सूरज आ गया जी, आ गया। आपने चाहा तो सूरज आ गया। अरे हमसे एक तिनका भी तो हिलता नहीं। मुसलमानों सुनो, मैंने आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दसा की आयत मुबारका तिलावत की। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दो, ए दुनिया वालों, ए लोगों, मैं तुम लोगों से इसके बारे में कोई अजर तलब नहीं करता। कह रहा है मेरा खुदा, मगर मेरे मुस्तफ़ा से कहलवा रहा है, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब आप दुनिया वालों को बता दो, नमाज लाकर मैंने तुझे दिया है, कुरान लाकर मैंने तुझे दिया, ईमान की दौलत मैंने तुझे दी। अल मुख्तसर में आपको बता दूं, क्योंकि मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी महाराज हैं, जो कई जुबान में आपको तकरीरें सुनाएंगे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ऐ लोगों सुनो, मेरा रब फरमाता है, ए मेरे मुस्तफा आप दुनिया वालों को बता दो, ऐ लोगों मैं तुम लोगों से इसके बारे में कोई अजर तलब नहीं करता, इल्लल मबद्दत फिल कुर्बा, यानी जो मेरे अहले कुराबत है उनसे मोहब्बत करो। कुरान ने मेरे नबी के अहले कुराबत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। अब सवाल पैदा होता है, हजरत सच्चिदना इमाम हुसैन मेरे आका के अहले कुराबत है या नहीं? अगर अहले कुराबत हैं तो उनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान दे रहा है। आए लोगों, अगर हजरत सच्चिदना इमाम हुसैन मेरे नबी के अहले कुराबत हैं तो उनसे
मोहब्बत करने का हुक्म कुरान दे रहा है। अब अगर कोई इंसान इस दुनिया में नमाजी हो, अगर हाजी हो, अगर गाजी हो, सब कुछ हो, अगर हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत से अगर इनकार करे वो सब कुछ हो सकता है, मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। आए मुसलमानों, हम नसीब वाले हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं। हजरत इमाम हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं, आका हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों में। अब देखना ये मेरे आका हुसैन मेरे नबी के अहले कुराबत है या नहीं। आए मुसलमानों, वाकया आप सुने हैं, मगर सिर्फ सरसरी तौर पर आपकी जहन में ये बातें डालूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हजरत इमाम हुसैन मेरे नबी के अहले कुराबत है। और जब हजरत इमाम हुसैन मेरे नबी की अहले कुराबत है तो उनसे मोहब्बत करने का हुक्म हमें कुरान दे रहा है। आपने वाकया सुना है, एक मर्तबा का जिक्र है, मेरे आका हुसैन, मेरे आका हुसैन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पे सवार है। ऐ लोगों, कुछ दूर चले, हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ए मेरे नाना, और कोई सवारी करता है तो उन्हें पकड़ने के लिए उनके हाथ में लगाम होते। कोई और सवारी करता, पकड़ने के लिए हाथ में लगाम होते। ए मेरे नाना, आज मैं भी सवारी कर रहा हूँ। मुसलमानों, आपने सुना करबला में इमाम हुसैन इम्तिहान देने गए, सुने हैं ना, जानते हैं ना। एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो ना या रसूल अल्लाह, ऐसा लगे कि आप सुन रहे हैं। मैं जान रहा हूं कि आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। मोहब्बत से सुनने का दलील ये नहीं है कि आदमी बहुत ज्यादा उछले कूदे। मोहब्बत से सुनने की दलील ये है कि सुकून से इंसान सुन ले। आप सुन रहे हो, करबला में इमाम हुसैन इम्तिहान देने के लिए गए हैं। और इम्तिहान किस बात की दी जाती है? जो चैप्टर पहले पढ़ा दिया जाता है, इम्तिहान उसी बात की ली जाती है जो पहले बताया जाता है। फिर मुसलमानों, अगर हजरत इमाम हुसैन करबला में इम्तिहान देने गए हैं तो मासूम अली असगर के हुल्कुम पे तीर चलेगा, ये सबक कहाँ पढ़ाया गया? हजरत अब्बास अलमदार का बाजू कटेगा, ये सबक कहाँ पढ़ाया गया? 3 दिन का भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, ये सबक कहाँ पढ़ाया गया? हजरत अली अकबर की जवानी कटेगी, ये सबक कहाँ पढ़ाया गया? ए हुसैन, सजदे की हालत में तू रहेगा, तेरी गर्दन पे तलवार चलेगी, ये सबक हुसैन को कहाँ पढ़ाया गया? कभी नाना सबक पढ़ा रहे हैं, कभी बाबा अली पढ़ा रहे हैं, कभी हसन मुस्तफा पढ़ा रहे हैं, कभी खातून जन्नत पढ़ा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन को सबने सबक पढ़ा दी है। करबला में आका हुसैन इम्तिहान देने के लिए गए थे, हाथ मांगा था, दिया क्यों नहीं गया? हजरत इमाम हुसैन से हाथ मांगा गया, हाँ क्यों नहीं दिया? मेरे मुस्तफा पढ़ा रहे हैं, ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे लाल, तू मेरे गेस्बे मुबारक को मोहब्बत आना बिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे उलमा हमें और आपको यही बात बताते। मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। इधर कुरान कह रहा है जो मेरे नबी का है। कह दो ना सुभान अल्लाह। थोड़ी देर कुरान कह रहा जो मेरे नबी के अहले कुराबत है, ऐ लोगों उनसे मोहब्बत करो। और मेरे नबी कहते मैं हुसैन मेरा है, मैं हुसैन से हूँ। अब मसला साफ हो गया, हजरत इमाम हुसैन मेरे नबी की अहले कुराबत है तो ये तस्लीम करना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म हमें कुरान दे रहा है। चलते चलते एक बात मैं आपको और बता दूं, हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन को मालूम था, क्योंकि पहले ही मशहूर हो चुका है करबला के मैदान में हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे होंगे, प्यासे होंगे, उनके सामने औलादे कटेगी। हजरत इमाम हुसैन भी सज्दे की हालत में शहीद हो जाएंगे। मेरे आका हुसैन को मालूम था करबला के मैदान में गए हैं, आखिरी रात है, आशूरा की रात है। हजरत सज्जिदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने
लखते जिगर हजरत अली अकबर को बुलाया। कह दो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों सुनो, हजरत इमाम हुसैन है, अपने हामियों को, अपने मानने वालों को हुक्म दिया है कि तू चला जा, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, यजीद मेरा हाथ मांग रहा है, मगर मोहब्बत करने वाले ठहर गए हैं, रुक गए हैं। दिखाना ये चाहता हूँ करबला का मैदान है जहाँ रहमतुल आलमीन भी आ गए, खातून जन्नत भी आई है, हजरत अली भी आए हैं, हसन मुज्तबा भी आए हैं, जन्नत से फरिश्ते भी आए हैं, हूरें भी आई है। करबला का मंजर देखने के लिए वो मुस्तफा जिस हुसैन को कभी चूमते थे कभी सुनते थे, जिनकी मोहब्बत में अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी है, जिस हुसैन से नबी इतनी मोहब्बत करते थे, जिनके लिए खुतबा देना बंद कर दिया है, वह हुसैन जिनके लिए रसूल ने सजदा तब्दील कर दिया है, आज वह हुसैन करबला के मैदान में इम्तिहान कैसे देगा, भाई कटेगा, जुबान से क्या बात निकलेगी, जबान बेटे शहीद होंगे, हुसैन क्या कहेगा, फरिश्ते भी देख रहे हैं, खातून जन्नत भी खड़ी है, हजरत अली भी है, हजरत रहमतुल आलमीन भी है, हसन मुज्तबा है, सब ये मंजर देख रहे हैं, हुसैन इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे की हालत में होंगे, हजरत इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार चलेगी, हुसैन शहीद होगा, कयामत तक के लिए इस्लाम पनाह में आ जाएगा। अब जमाना कुछ भी कह ले, इस्लाम को नहीं मिटाया जा सकता है, इसलिए इस इस्लाम की हिफाजत हुसैन ने तन्हा नहीं 72 सरों को देकर कयामत तक के लिए हिफाजत फरमा दी है। वाह 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 वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। मेरे आका हुसैन है, ए मेरे लगते जिगर ए अली अकबर, जाके मैदान का जायजा लेकर आ। हजरत अली अकबर गए, नहरे फुरात पर पहरा है, इतना सख्त पहरा, अगर वो मुस्तफा सिर्फ चाह लेते या मेरे रसूल को छोड़ो, अगर करबला के मैदान में मेरे हुसैन चाह लेते, अगर आका हुसैन सिर्फ पानी के बारे में सोच लेते, यजीदियों ने नहरे फुरात पे पहरा लगाकर ये साबित करना चाहा हुसैन पानी सब पी सकता है, मगर तुझे और तेरी औलाद को पानी नहीं दिया जाएगा। मेरे आका हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे, अगर चाह लेते, सिर्फ सोच लेते मेरे हुसैन कि मुझे पानी चाहिए, तो दुनिया के तमाम नदी नाले दरिया समंदर अपना रुख करबला की तरफ कर देता। कह दो ना सुभान अल्लाह, सब अपना रुख करबला की तरफ कर देता, मगर मेरे आका हुसैन को पानी की जरूरत नहीं थी। मेरे आका हुसैन जमाने को पैगाम दे रहे थे कि इस्लाम की हिफाजत कैसे की जाती है, तुझ पर मुसीबत आए तो सब्र कैसे किया जा सकता, अगर चाह लेते। किसी शायर ने पढ़ा है, एक शेर पढ़ूंगा। करबला में ये बादल ने आकर कहा, ए हुसैन शहन शाहे सब्र रजा। कह दो ना सुभान अल्लाह। करबला में ये बादल ने आकर कहा, ए हुसैन शहन शाहे सब्र रजा। करबला में ये बादल ने आकर कहा, करबला में ये बादल ने आकर कहा, ए हुसैन शहंशाह सब्र रजा। ए हुसैन
शहंशाह सब्र रजा पाका है इरशाद फरमाइए आप मौला है इरशाद फरमाइए बूंद क्या मैं समंदर उठा लाऊंगा आका है इरशाद फरमाइए बूंद क्या मैं समंदर उठा लाऊंगा। मेरे आका इमाम अकबर मैदान कारजार में गए हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं नहर फुरात पर पहरा लगा है, करबला का मैदान चारों तरफ से घिरा हुआ है, यजीदी बड़ी सख्ती के साथ पहरा दे रहे हैं। मगर हैरान है, एक खातून है नकाबपोश है, करबला के मैदान में आई है, रोने की आवाज आ रही है। ऐ मुसलमानों, चेहरा ढका है, करबला के मैदान से छोटे छोटे पत्थरों को उठा उठा कर मैदान से बाहर फेंक रही है। हजरत अली अकबर से रहा न गया। ऐ मुसलमानों, हजरत अली अकबर पहचानते नहीं इसलिए करीब ना गए, मगर जैसे ही हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए, मेरे आका हुसैन ने अपने लगते जिगर हजरत अली अकबर से सवाल कर दिया है, ए मेरे लगते जिगर बता, ए अली अकबर बता, क्या तुम मैदान का नजारा करके आ गए, क्या तुम मैदान को देख कर आ गए? क्या हजरत अली अकबर जवाब देते, हाँ ए मेरे बाबा, नहर फुरात पर सख्त पहरा है, यजीदी फौज सोई है, मगर चारों तरफ मैदान को मुहासरे में लिया हुआ है। ए मेरे बाबा, मगर मैंने एक अजीब गरीब मंजर देखा। हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ए मेरे लगते जिगर बता, ए अली अकबर बता, क्या अजीब गरीब मंजर देखा है? हजरत अली अकबर कहते हैं, ए मेरे बाबा, इतना सख्त पहरा है, मगर एक खातून को मैंने देखा जो नकाबपोश है, रोने की आवाज आ रही है, मैदान करबला से छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर बाहर फेंक रही है। इतना सुनना था, मेरे आका हुसैन फूट फूट कर रोने लगे, चीख कर रोने लगे। रोने का सबब जानने के लिए हजरत अली अकबर ने सवाल कर दिया, ए मेरे बाबा, आप उस नकाबपोश खातून की बात सुनकर आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों रवा है? क्या आप उस खातून को पहचानते हैं? आप रोने की सबब बता दे। मेरे आका हुसैन कहने लगे, ए मेरे लगते जिगर, ए अली अकबर, क्या तू उस खातून को नहीं पहचानता है? कहे बाबा, अगर पहचानता तो मैं करीब चला जाता, मैंने नहीं पहचाना। मेरे आका हुसैन रोकर फरमाते, ए मेरे लगते जिगर, वो खातून कोई और नहीं, तेरी दादी मेरी माँ हजरत सज्जदा खातून जन्नत है, जो जन्नत से रखा जाएगा और वो खामोश हो जाए। खातून जन्नत को मालूम है, मगर खुदा की बारगाह में दुआ करती है, ए मेरे मौला, कल करबला के मैदान में जब मेरे लगते जिगर मेरा बेटा इम्तिहान देने के लिए जाए, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मेरे हुसैन को सब्र अता करना। क्योंकि हजरत खातून जन्नत जान रही है, अगर हुसैन कटेगा नहीं तो इस्लाम की हिफाजत कैसे होगी? इस्लाम बेपनाह हो जाएगा, इस्लाम को सहारे की जरूरत पड़ेगी। सहारा देने के लिए रब ने हजरत इमाम हुसैन को पैदा किया है, वो हुसैन कटेगा, इस्लाम की हिफाजत कयामत तक हो जाएगी। खातून जन्नत को मालूम था, हसन मुज्तबा को मालूम था। ऐ मुसलमानों, अगर मालूम नहीं तो मेरे आका इमाम हसन ने अपने लगते जिगर हजरत कासिम के गले में वो ताबीज क्यों दी थी? जब मेरे आका हुसैन हजरत इमाम कासिम को मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, उन्हें ख्याल आया कि मेरे बाबा ने मुझे वसीयत किया है, ए मेरे लगते जिगर, जब दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए उस वक्त ये ताबीज खोल कर देखना। जब ताबीज खोला गया तो लिखा है, करबला के मैदान में जब मेरे भाई को भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा, उस वक्त है कासिम, मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि अपनी जान मेरे भाई की मोहब्बत में निछावर कर देना। अल्लाह मालूम है, मेरे नारहद मेरे रसूल को भी मालूम है, हजरत अली को भी मालूम है, हजरत सज्जदा खातून जन्नत को
भी मालूम है यही वजह है हजरत सज्जदा खातून जन्नत ने जो उनका एक कनीज तकरीबन हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मुसलमानों, जब करबला से वो लुटा हुआ काफिला कूफा के सरजमीन होते हुए मुल्क शाम में दाखिल हुआ है, एक इंसान आया है, एक कुछ पानी लेकर आया है, कुछ खाना लेकर आया है, कुछ कपड़े लेकर हजरत सज्जदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर है। एक खातून, हमें लगता है ये लुटे हुए, एक खातून हम कुछ पानी लेकर आए हैं, कुछ दाना लेकर आए हैं, कुछ कपड़े लेकर आए हैं, आप इससे कबूल फरमा लो। उस वक्त सज्जदा ज़ैनब ने जवाब दिया था, ए आने वाला इंसान, करबला से लेकर यहाँ तक अभी तक हमारी किसी ने मदद नहीं की, तू कौन इंसान है जो पानी लेकर आया है, खाना लेकर आया है, चादरें लेकर आ गई है। मैं उस वक्त तक तेरा पानी ना पीऊंगा, तेरा दाना ना खाऊंगा, तेरे कपड़े इस्तेमाल ना करूंगी जब तक तू नहीं बताएगा कि तू कौन है। उस वक्त उस गुलाम ने जवाब दिया है, मेरे मलका ने मुझे भेजा है, जा जा वो लुटा हुआ काफिला जो इस दरवाजे से दाखिल हो रहा है उनके पास पानी पहुंचा दे, उनके पास खाना पहुंचा दे। आए मुसलमानों सुनो, हजरत सज्जदा ज़ैनब जवाब देती है, अपने मलका को बुला कर ले आओ या पूछ लो कि वो मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, तेरे मलका का नाम क्या है। वो इंसान जवाब देता है, मेरे मलका का नाम हजरत फुज्जा है। इतना सुनना था, हजरत सज्जदा ज़ैनब की आंखों में आंसू बह गए, ज़ईफा को बुला कर ले आ। मुसलमानों, आंखों में उतनी रोशनी नहीं, करीब आए, हजरत सज्जदा ज़ैनब ने पूछा है, ए खातून बता, ए ज़ईफा बता, ए अम्मा बता, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तू हमें पानी क्यों पिला रहे हो, तू हमें खाना क्यों दे रहे हो, तुम हमारे लिए कपड़े का इंतजाम क्यों कर रही हो। उस वक्त जवाब मिला है, मैं बहुत दिन पहले मदीना शरीफ में मैं कनीज थी। हजरत सज्जदा ज़ैनब कहने लगी, आप किसकी कनीज थी? वो जवाब देता, सज्जदा खातून जन्नत हजरत सज्जदा फातिमा की मैं कनीज थी। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाओ, एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो या हुसैन, एक मर्तबा और कह दो या हुसैन। ऐ मुसलमानों सुनो, इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब और करीब आ गई। ए अम्मा, ए ज़ईफा बता, हजरत सज्जदा खातून जन्नत हजरत फातिमा को तू जानती है? कहा मैं जानती हूँ, मैं उनकी कनीज रह चुकी हूँ। कहा जब तू कनीज थी बता उनके घर कौन कौन थे? कहा एक बहुत प्यारी गुड़िया, एक बहुत प्यारी शहजादी थी जिनका नाम हजरत सज्जदा ज़ैनब था। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हजरत सज्जदा ज़ैनब के आंखों में आंसू बहने लगे और करीब आ गए। ए अम्मा बता और कौन था? का दो फूल जैसे शहजादे थे, एक का नाम इमाम हसन था, दूसरे का नाम इमाम हुसैन था। मैं उन शहजादों को अपने हाथ से नहलाती, उन्हें कपड़े पहनाती, अपने हाथ से खाना खिलाती। सज्जदा ज़ैनब से मैं बड़ी मोहब्बत करती थी, कभी अपने साथ सोलाती, अपने गोद में बैठाती थी, मैं अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में और आंसू बहने लगे। हम मुसलमानों सुनो, हजरत सज्जदा ज़ैनब उस ज़ईफा के करीब गई, मगर तू पानी क्यों पिला रही है? वो ज़ईफा जवाब देती है, मेरे मलिका खातून जन्नत हजरत सज्जदा फातिमा ने मुझसे कहा था, ए फुज्जा सुनो, जब इस दरवाजे से कोई लुटा हुआ काफिला गुजरे तो तुम उन्हें पानी जरूर पिला देना, क्योंकि मेरी हजरत सज्जदा खातून जन्नत को मालूम था मेरी शहजादियों को इसी दरवाजे से मुल्क शाम लाया जाएगा, मेरे घर की खातूनों को इसी दरवाजे से यजीद के दरबार में पेश किया जाएगा। ऐ मुसलमानों सुनो, हजरत सज्जदा ज़ैनब पूछने लगती, ए अम्मा, क्या तू सज्जदा ज़ैनब से मिलना चाहती हो, इमाम हुसैन से मिलना चाहती हो? ऐ मुसलमानों, वो ज़ईफा जवाब देती है, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है। मैंने सुना शहजादा, बड़े शहजादे हजरत इमाम हुसैन जहर की वजह से शहीद हो गए, हजरत इमाम हुसैन बहयात है, जिंदगी की आखिरी तमन्ना है एक मर्तबा आका हुसैन को देख लूं, एक मर्तबा सज्जदा ज़ैनब को अपने गले से लगा लूं। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब फरमाती, ए अम्मा, रब ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली, जो खड़ी है ये सज्जदा ज़ैनब मैं ही हूँ, और वो नेजे पे जो सर देख रही है यही तो आका हुसैन है।
मुसलमानों, हजरत सैयदा खातून जन्नत में भी मालूम था मेरे लश्कर जिगर को करबला में तड़पाया जाएगा, भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा। आए मुसलमानों सुनो, मेरे इमाम हुसैन करबला, मेरे इमाम हुसैन मदीना शरीफ में अगर कभी प्यासे होते, प्यास की शिद्दत पड़ती। अब सवाल पैदा, अगर जिंदा है तो खाता क्या, जिंदा है तो पीता क्या है? कह दो ना सुभान अल्लाह। एक आदमी भूखा प्यासा कितने दिन तक जिंदा रहेगा? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, उससे ज्यादा भूखा प्यासा जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। एक कुरान जब तूने कह दिया जो खुदा के राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा मत कहो। अगर वो जिंदा है तो खाता क्या है? कह दो ना सुभान अल्लाह। कुरान से सवाल किया, कुरान पाक में दूसरी जगह रब ने फरमा दिया, वाला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। वो जो खुदा के राह में शहीद कर दिए गए, तुम उन्हें मुर्दा तस्वुर भी ना करो, सोचो भी नहीं, गुमान भी मत करो, जहन में भी मत लाओ। जो खुदा के राह में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दा सोचना भी हराम, गुमान करना, जहन में लाना हराम। यह हम नहीं कहते, हमारी जमात के कोई आलिम दीन नहीं कह रहे हैं, हमारी जमात के कोई मुफ्ती नहीं कह रहे हैं, वक्त के कोई वली नहीं कह रहे हैं, कोई नबी का कौल नहीं है, मेरे रब का फरमान है। कुरान में रब ने कह दिया जो खुदा के राह में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं, गुमान भी मत करो, तसव्वुर भी मत करो। मुर्दा सोचना भी हराम है, मुर्दा गुमान करना हराम है। बलहिया, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो अपने रब के पास रिज्क पाता है, खुदा उन्हें रिज्क देता है। खुदा तो सबको रिज्क देता है, हमें और आपको भी रिज्क देता है। मगर कुरान पाक में शहीदों के लिए रब ने कह दिया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज्क पाता है। कुरान कह रहा है खुदा उन्हें रिज्क देता है, खुदा उन्हें खाना देता है, खुदा उन्हें पानी देता है। उन्हें जिंदा कहने के लिए, मुर्दा सोचने के लिए रब ने मना कर दिया, उन्हें मुर्दा खुदा ने कहने से मना कर दिया। आए मुसलमानों, कुरान ने कह दिया मुर्दा नहीं है मत कहो, मुर्दा सोचो भी नहीं। खुदा दाना दे रहा है, खुदा पानी दे रहा है। हम मुसलमानों जब जिंदा है, जब खाता पीता है, तो मुसलमानों एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है। ऐ गुलाम हुसैन सुनो, अगर तुम इस जगह से मेरे आका हुसैन को अगर सच्चे दिल से पुकारोगे तो मेरे आका हुसैन वहां से उठकर यहाँ तेरी मदद भी कर सकते हैं। रब ने वो इख्तियार अता किया है, मगर पुकारने वाला चाहिए। मोहब्बत ये नहीं कि सिर्फ हम फातिहा करा दें, हुसैन की मोहब्बत हो गई। सच्ची मोहब्बत ये है, अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत ये है तो अपने सच्चे की भी हिफाजत करो। हजरत अपने बाल बच्चों को वो पैगाम दो जो पैगाम हजरत इमाम हुसैन ने हमें करबला के मैदान से दी है। अगर जरूरत पड़े इस्लाम की खातिर तो औलादों की जरूरत पड़े तो दे दो, अगर दौलत लुटाने की जरूरत पड़े लुटा दो, और जमाने को पैगाम दे दो हम हुसैनी है। कि मैदान में 72 थे, 22,000 से मुकाबला कर रहे थे। हम कम नहीं, गुलाम हुसैन है। अगर जरूरत पड़ेगी कुरान की अजमत के लिए, मस्जिद के मीनार की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, तो हमारी जाने क्या है, हम खानदान लुटा लेंगे मगर ईमान नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत क्या
गया है, कभी हम इधर भटक जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। लोग कुछ कह दिए, हम अपनी ईमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अगर सच्ची मोहब्बत है अपनी ईमान की हिफाजत करो। अगर सच्ची मोहब्बत है अपनी औलाद को सही तालीम और तरबियत दो। अगर औलादों को सही तालीम और तरबियत दोगे, अगर हुसैन का पैगाम पहुंचाओगे, करबला का पैगाम, करबला के दास्तां अगर अपनी औलादों को सही तौर पर बताओगे तो अपनी भी ईमान की हिफाजत फरमा लेंगे, अपनी औलादों की भी ईमान की हिफाजत फरमा लेंगे। इससे जरूरत इस बात की है मुसलमानों, आज हम तालीम की तरफ ध्यान नहीं देते। इंजीनियर हम बना रहे हैं, डॉक्टर हम बना रहे हैं, मास्टर हम बना रहे हैं। तुझे मना किसने किया है? बना लो, मगर अपनी औलादों को तालीम के साथ तरबियत भी दिया करो। तालीम की जितनी जरूरत है, कहीं उससे ज्यादा इस वक्त जरूरत इस बात की है अपनी औलादों को सही तरबियत दो। अगर औलादों को सही तरबियत दोगे ना तो गुलाम हुसैन बनेगा। एक मर्तबा मेरे आका हुसैन एक जगह बैठे थे, देखा क्या, अपनी तकरीर को मैं खत्म कर रहा हूँ, देखा क्या, एक सहाबी वजू बना रहे हैं, कह दो ना सुभान अल्लाह। एक सहाबी वजू बना रहे, उनके वजू में कहीं कोई खामी थी। मेरे आका हुसैन डायरेक्ट नहीं कहते चचा आप ये गलती कर रहे हैं। आज होता कि हम सीना तान के पैगाम देने का तरीका भी मेरे आका हुसैन ने कह दिया है। हम लोगों को जबरदस्ती कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं, पैगाम देने का जो तरकीब है मेरे आला हजरत फरमाते, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त पे सब काम हो, इंसान कामयाबी हासिल कर लेगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, चचा मैं वजू बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे कहीं गलती होती है। हजरत इमाम हुसैन पानी लाए, वजू बनाने लगे। जहां वो सहाबी गलती करते थे ना, जब उस जगह पे पहुंचे तो सहाबी मुस्कुराकर फरमाते, शहजादे सीख रहे हो कि सिखा रहे हो? कह दो ना सुभान अल्लाह। सीख रहे हो या सिखा रहे हो? ये तरबियत का असर है कि अगर बड़ों में कोई खामी देखे तो उन्हें सबक दिया कैसे जाता है। हजरत इमाम हुसैन डायरेक्ट नहीं कहते चचा आप ये गलती कर रहे हो, बल्कि खुद कहते मुझसे गलती हो रही, आप थोड़ा देख लें। सहाबी समझ गए कि शहजादे मुझे पढ़ा रहे हैं, शहजादे मुझे सिखा रहे हैं। इससे मुसलमानों जरूरत इस बात की है कि अपनी औलादों को तालीम के साथ साथ सही तरबियत दो। अगर तेरी औलादें सही तरबियत पा जाएगी ना तो बुढ़ापे में तेरे लिए सहारा बन जाएगी। और अगर तरबियत नहीं दोगे ना तो वही औलादें तुझे घर से बाहर निकाल देंगी। इसलिए जरूरत है औलादों को सही तरबियत दो। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यकीनन अल्लाह पाक की तरफ से हमें और आपको जो कुछ भी मिला है ये मेरे रसूल का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है। मेरे नबी ने सब कुछ ला कर दिया है, मगर इसके बदले में मेरे नबी को कुछ नहीं चाहिए। रब ने कह दिया उनके आला औलाद से मोहब्बत करो, उनके अहले बैत से मोहब्बत करो, उनके अहले कुराबत से मोहब्बत करो। और हजरत इमाम हुसैन मेरे नबी के अहले कुराबत हैं। उस हुसैन के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी मेरे नबी ने दी है। उस हुसैन को मेरे आका ने कह दिया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसका मतलब यह है मेरे आका हुसैन मेरे नबी के अहले कुराबत हैं। तो अगर अहले कुराबत हैं उनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान देता है। और जब मोहब्बत करने का हुक्म देता तो मोहब्बत ऐसी अभी है ना, अभी देखिएगा आपके अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या क्या होता, कहीं कहीं देखने को मिलता है एक एक आदमी 10-10, 20-20, 50 मुर्गा जबा कर देगा, मगर एक वक्त का सजदा नहीं करेगा। और अभी 10 दिन चप्पल भी पैर में नहीं पहनेगा। हुसैनी है। मुसलमानों, हर चीज की एक हद होती है, आप उस हद में रखकर मोहब्बत करो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी तुझे कामयाबी मिल जाएगी। बोलने में अगर किसी तरह की कोई गलती खामी हो गई तो मैं सिद्ध के दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना।